मंशियात से पाक जिले के लिए काम करें, नौजवानों की हिफाजत करें। जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, अदोनी गाजी और खतीब। नंदियाल जिले में वाईएसआरसीपी के एक और लीडर की मौत ने हलचल मचा दी है। बाइक प्रोटोकॉल टैक्स, इसमें कितनी सच्चाई है? मरकजी हुकूमत का सनसनीखेज ऐलान। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। बाइक प्रोटोकॉल टैक्स, इसमें कितनी सच्चाई है? मरकजी हुकूमत का सनसनीखेज ऐलान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मुहिम की सख्त मजम्मत की है कि 15 जुलाई से कौमी शराहों पर 2 पहिया गाड़ियों पर भी टोल टैक्स आयद किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि 2 पहिया गाड़ियों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि टोल प्लाजों पर 2 पहिया गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे कबल एक जोरदार मुहिम चलाई गई थी कि 2 पहिया गाड़ियों के पास भी फास्ट टैग होना चाहिए। कौमी शराहों पर सिर्फ 4 पहिया गाड़ियों और दीगर बड़ी गाड़ियों के लिए टोल फीस वसूल की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि ये पॉलिसी जारी रहेगी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कुछ मीडिया में जेर गर्दिश खबरों की सख्त मजम्मत की है कि 15 जुलाई से 2 पहिया गाड़ियों को टोलिंग फ्रेमवर्क के तहत लाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन्हें उलझाने की कोशिश न करें। उन्होंने ट्वीट किया कि मुस्तकबिल में 2 पहिया गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने का कोई इम्कान नहीं है। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने बुध को वाज़ेह किया कि हुकूमत 2 पहिया गाड़ियों पर टोल टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर नहीं करेगी और लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी खबरें ना फैलाएं। आइए मंशियात से पाक जिले के लिए काम करें, नौजवानों की हिफाजत करें। जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया। जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया ने हर एक से मंशियात से पाक जिले के लिए काम करने और नौजवानों की हिफाजत के लिए ताउन करने की अपील की। जुमेरात को इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर मुकामी SPG ग्राउंड में नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनाकिदा प्रोग्राम में जिला कलेक्टर जी राजकुमारी गनिया और जिला SP अधिराज सिंह राणा ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम को मुल्क में मंशियात की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले सतह पर मंशियात पर काबू पाने के लिए बहुत से प्रोग्रामों के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। क़ब्ल-अज़ रियासती कानून और अक़लियती उमूर के वजीर के बेटे फयाज, एक्साइज SP, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और बहाली मरकज के डॉक्टरों ने शिरकत की और मंशियात से दूर रहने के लिए कई तजावीज़ दी। इसी तरह तालिबात ने भी शिरकत की और मंशियात के खिलाफ नारे लगाए। बाद-अज़ां कलेक्टर और SPs ने लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए SPG ग्राउंड से मंशियात के खिलाफ एक अवामी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली SPG ग्राउंड से म्युनिसिपल ऑफिस तक गई और वापस SPG ग्राउंड पहुंची। वहां एक इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया और तमाम शुरका ने मंशियात के खिलाफ जिद्दोजहद करने का अहद किया। इस मौके पर एक्साइज सुपरिटेंडेंट रवि कुमार, नंदियाल RDO विश्वनाथ, DMHO वेंकटरमना, ICDSP D लीलावती, म्युनिसिपल कमिश्नर शेषन्ना, महकुमा पुलिस के DSPs, SIs, मुख्तलिफ महकुमों के अफसरान, NCC, कॉलेज और स्कूल के तलबा और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, अदोनी गाजी और खतीब। अदोनी गाजी और खतीब ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इस महीने की 30 तारीख को शाम 5 बजे करनूल के STBC कॉलेज मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनाकिदा जलसे में आवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हजरात आधुनी के हजरात को इत्तला दी जाती है, शहर करनूल के अंदर 30 तारीख को पीर के दिन 5:30 बजे STBC ग्राउंड के अंदर वक्फ बचाओ के ताल्लुक से एक बहुत बड़े जलसा आम रखा गया है। इसलिए
सभी तमाम आधुनिक के बिरादान वतन से इतला दी जाती है। बड़ी कसीर तादाद से क्या है इस जलसे में शिरकत कर कर इस जलसे को फायदा पहुंचाए। इसके अंदर क्या है मुस्लिम पर्सनल का जो सेंट्रल बोर्ड है, पूरी मुस्लिम पर्सनल की बोर्ड क्या है पूरी कमेटी इसके अंदर कर्नूल के जिला के अंदर आ रही है। इसके अंदर खुसूसी मेहमान असदुद्दीन अवीसी साहब भी क्या इसके अंदर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए ये जलसा बहुत कीमती बनाने के लिए, इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए तो हम बड़ी कसीर तादाद के साथ क्या है शहर कर्नूल को पीर के दिन 5:30 बजे STPC ग्राउंड के अंदर पहुंचना है। तो ये वक्फ चीज ऐसी चीज है, ये अल्लाह की अमानत है। अगर जो इसकी हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से मसाजिद और क्या है दरगाह शरीफ, कब्रस्तान सब क्या है गैरों के हाथ में चले जाएगा। इसलिए आइंदे नस्ल के लिए 100 साल, आइंदे 100 साल के लिए ये इंशाल्लाह ये नेकी हमको मिलेगी। हमारा कीमती वक्त निकाल करके आदोरी के हजरात सभी हजरात क्या है यानी जलसेगाह को पहुंचने की कोशिश करें। और औरतों के लिए भी जलसेगाह के अंदर इंतजाम किया गया है। हम क्या है मेरा नाम हाफिज शबीर अहमद नायब काजी है। मैं जैन एक्शन कमेटी के साथ कर्नूल से तशरीफ हम क्या लाए हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश की जाती है सारी इस बात को सारे नौजवानों के अंदर भी पहुंचाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात इकराम, आज हमारे आधुनिक शहर में कर्नूल से हम लोग के दावत देने के लिए आए हुए हैं। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के ताल्लुक से जो वफ़ बचाओ तहरीक के ताल्लुक से रखा गया है, जो आधुनिक शहर में भी रहा था, अब इंशाअल्लाह कर्नूल में भी प्रोग्राम पीर के दिन 30 जून को है। इसमें हम लोग शिरकत फरमाना है। अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और हमारी वफ़ की चीज़ों को हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए, क्योंकि ये कब्रस्तान और ईदगाह और मस्जिदों की जायदादें हैं, अल्लाह की वफ़ की चीज़ें हैं। अल्लाह इसे हमारे लिए सलामत रखे और इसमें हम लोग सारे लोग शामिल होना है और इसके तहरीक में शामिल रह के इस चीज़ को काले कानून को रद्द करना है। खतीब मोहम्मद जुनैद हाशमी। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही अहम ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। शहर कर्नूल ज़िला कर्नूल आंध्र प्रदेश में एक पुरअमन एहतजाजी जलसा बाउनवान वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, ये पुरअमन जलसा जो है बतारीख 30 जून 2025 बरोज़ पीर बवक्त शाम 5:30 बजे से लेकर रात जो है 9:30 बजे तक रखा गया है। ये जलसा STPC ग्राउंड कर्नूल में रखा गया है। तमाम मुसलमानान अदूनी से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शरीक होकर अपने मिली इत्तेहादी सबूत पेश करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाए। और इस जलसे को खिताब करने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर व अरकान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अलावा मुफ्ती खलील अहमद साहब और दीगर मशाइखीन उज़्ज़ाम सादात इकराम जो है इस जलसे को खिताब करने के लिए कर्नूल तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम मुसलमानान अदूनी से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाए। और ख़वातीन के लिए पर्दे का भी अहतमाम किया गया है। और बिलखुसूस जो है मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है जलसे में जो है इश्तियाल अंगेज़ नारे ना लगाएं, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पुलिस और दीगर रहदेदारान को शिकायत का मौका मिले, इसका ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खालिद निज़ामी, खलीफा सिलसिला आलिया चिश्तिया निज़ामिया और नाज़िम जमात निज़ामिया अदूनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर अदूनी के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमाम को आज इस बात की दावत देने के लिए यहाँ पर कर्नूल शहर से जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमें दावत दी जा रही है। ये दावत जो है आप लोग जानते हैं
देश के अंदर वक्फ के खिलाफ एक काला कानून बीजेपी हुकूमत पास कर चुकी है, अमल में ला चुकी है। इसे सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, उसके बावजूद ये लोग ये बिल को अमल में ला चुके हैं। इस वास्ते ये बिल को वापस जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी, इसे एहतजाज के सूरत में जल्द से रैली की शक्ल में एक काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये तय कर चुकी है कि 30 तारीख को शाम 5 बजे से लेते हुए रात 9:30 बजे तक कर्नूल शहर में STBC रोड में एक बहुत बड़ा जलसा है। इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ लाएंगे और उसके साथ साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद नकीब मिल्लत आ रहे हैं और इन्होंने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर है। इस वास्ते ऐसे बड़े लोग सारे अवाम को ये मशवरा देने के लिए आ रहे हैं कि ये बिल के अंदर जो भी नए नए रूल्स लाया गया है इसके खिलाफ हमें किस तरह आवाज उठानी है, क्योंकि वक्फ जो है अल्लाह के नाम पे किया जाता है। ये सारी दुनिया की जमीन जो है ये अल्लाह की है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अल्लाह की जो भी जायदाद वक्फ में है, जैसे कि मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, ईदगाहें और भी कब्रस्तान, इस तरह के जो भी हमारे वक्फ के जायदाद है, इसको बचाने के लिए ये एहतजाज चल रहा है। हम लोगों को सारों को एक मोहब्बत के जरिए ये प्रोग्राम में शामिल होना है और ये प्रोग्राम को कामयाब करना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, अहम बात, आप लोग तमाम ये प्रोग्राम को आने के लिए आप अपनी मोहब्बत से आना है, ना कि यहाँ कोई आप लोगों के इंतजाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अपनी मोहब्बत से दिलों से कर रहे हैं। इस वास्ते आप लोगों को खुले अल्फाज में ये बताया जा रहा है कि आप मोहब्बत से आए और जैसे कि खालिद भैया जो आपको दिए इंफॉर्मेशन, हम लोग वहां पर खामोशी से बैठकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदवानी मेंबर। नंदियाल जिले में वाईएसआरसीपी के एक और लीडर की मौत ने हलचल मचा दी है। वाईएसआरसीपी लीडर मुनगाला रामसुब्बारेड्डी की मुश्तबा मौत ने मसीदपुरम गांव को गम से भर दिया है। मुनगाला रामसुब्बारेड्डी की लाश महानंदी मंडल के मसीदपुरम गांव के मुजाफात में भाविया में मिली। रामसुब्बारेड्डी की शनाख्त इसके सर और गर्दन पर चोटों से हुई। मुतवफ़ी के अहले खाना और वाईएसआरसीपी लीडरों का इल्जाम है कि ये कत्ल है। इल्जामात है कि टीडीपी लीडर प्रवीण कुमार रेड्डी ने वाईएसआरसीपी लीडर रामसुब्बारेड्डी को बुलाया, रात के खाने पर मधु किया, शराब पिलाई, मारपीट की और भाविया में फेंक दिया। शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी ने हल्के सिरसलम में 3 कत्ल होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन कत्लों की वजह गांव में शराब का बेतहाशा इस्तेमाल है। शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी ने मुतालबा किया कि पुलिस गैर जानिबदारी से तहकीकात करे और कत्ल के कसूरवारों को सजा दी जाए। महानंदी पुलिस ने मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस सारे मामले में रामसुब्बारेड्डी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम होगी। రామసుబ్బారెడ్డి అనే వ్యక్తి వాళ్ళ కుటుంబం కానీ గతం రోజుల్లో ఫ్రాక్షన్కి కానీ రాజకీయాలకు కానీ సంబంధం లేకుండా జీవిస్తున్నటువంటి కుటుంబం, ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం. రామసుబ్బారెడ్డి చాలా మంచివాడు, పలకరిస్తేనే పలుకుతాడు తప్ప అతనికి పార్టీలు కూడా సంబంధం లేదు. వాళ్ళ అన్న వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నా రామసుబ్బారెడ్డి అనే వ్యక్తి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన వ్యక్తి, అందరికి కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి. మొన్న 25వ తారీఖు రాత్రి 9 గంటలకు ఇంటి నుంచి
ఎవరైతే హత్య చేశారో వాళ్ళు మందు తాగడం కోసం డిన్నర్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక బావి వద్దకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని మందు తాగడం ప్రతి వాళ్ళు కొద్ది రోజుల్లో గమనిస్తూనే ఉన్నారు. అక్కడ అప్పుడప్పుడు కూర్చొని మందు తాగడం చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈరోజు ఒంటెద్దు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫోన్ చేయగా ఈ యొక్క రామసుబ్బారెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆ బావి వద్దకు వెళ్ళి మందు తాగుతున్నట్లుగా పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లుగా వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల నాకు తెలియడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత గంట సేపుకు రామసుబ్బారెడ్డి గారు భార్య ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మని చెప్పి ఫోన్ చేయగా వస్తున్నానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఎంతసేపటికి రాకపోయేసరికి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఫోను స్విచ్ ఆఫ్గా తెలియడం జరిగింది. తన కొడుకు భార్య ఇద్దరు ఫోన్ ఎంత చేసినా స్విచ్ ఆఫ్ వినపడడం, దాంతో ఏమైనా ఛార్జింగ్ అయిపోయిందని అని చెప్పి వాళ్ళు భావించడం జరిగింది. రామసుబ్బారెడ్డి గతంలో కానీ గ్రామంలో గలాటలు పడినట్టు కానీ ఎవరితోనే విభేదాలు ఉన్నట్లు కానీ ఇంతవరకు కూడా జరిగిన సందర్భాలు నేను ఇక్కడ గ్రామస్తులను విచారించినా కూడా ఎక్కడే కానీ చాలా మంచి వ్యక్తి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు దారుణ హత్యకి ఎందుకు గురయ్యాడు? ఇది హత్యే, 100% హత్యే, దీంట్లో అనుమానం లేదు. ఎందుకంటే దీనికంటే ముందు ఇక్కడ ముగ్గురు అరెస్ట్ చేస్తే ఒంటెద్దు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డిని తన అనుచరులను ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తే బావిలో పడి అతను పొరపాటున బావిలో పడి చనిపోయినట్లుగా చెప్పడం జరుగుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. బావిలో పడిన వ్యక్తి అతనికి ఈతొచ్చు, బాగా బ్రహ్మాండంగా ఈతొచ్చినట్టుగా అందరు చెప్తా ఉన్నారు. ఈతొచ్చిన వాడు అంత సూక్ష్మంగా చనిపోడు, ఎటైనా ఒడ్డు చేరుకుంటాడు. ఎంత మందులో ఉన్నా మందు దిగిపోతుంది, ఖచ్చితంగా ఒడ్డు చేరుకొని బయటపడగలుగుతాడు. అదేవిధంగా దెబ్బలు కూడా ఉన్నాయి, ఒంటి మీద వివిధ చోట్ల గాయాలు కూడా కనపడతా ఉన్నాయి. ఆ గాయాలను పరిశీలిస్తే ఇది హత్య అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఈ హత్యకు జరగడానికి కారణాలు ఒక మందు, ఈ బ్రాండీ అనేది ఎక్కడ చూసినా పాల ప్యాకెట్లు దొరకడం లేదు, కానీ డోర్ డెలివరీ చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ కావాలంటే. రాత్రి వేళల్లో అర్ధరాత్రి కావాలన్నా అపరాత్రి కావాలన్నా రాత్రి 2 అయినా 3 అయినా సప్లై చేయడానికి ఈరోజు బెల్ట్ షాపులే తీసేస్తానని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు బెల్ట్ షాపులు గ్రామాన 2-3 వెలసి రాత్రి వేళల్లో ఏ వేళ కావాలంటే ఆ వేళల్లో ఈరోజు మద్యం సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇదంతా కారణం కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఒక చెల్లి అడిగింది, ఒక బిడ్డ అడిగింది, ఆడబిడ్డ, అంకుల్ ఇదంతా మా పెదనాన్న ఎవరితో పోయేవాడు కాదు, ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాదు, ఈ మద్యం వల్లనే ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. మా ఊర్లో ఎక్కడ చూసినా విడిగా బజార్లలో ఆడలు పోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది, మేము తిరగడానికి కూడా భయపడతా ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ మందు షాపులు విచ్చలవిడిగా ఉన్నాయి, గలాటలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కొట్లాటలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మద్యం వల్ల అని చెప్పి ఈరోజు ఒక ఆడబిడ్డ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే గ్రామాల పరిస్థితి ఏ విధంగా తయారైందో ఒక్కసారి ప్రభుత్వాన్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఈ కుటుంబ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బెల్ట్ షాపులు అడ్డగోలుగా ఈరోజు రాత్రి వేళలో సప్లై చేస్తే 50-100 రూపాయలు ఎక్కువ ఆశపడి ప్రతి గ్రామాన కూడా ఈరోజు మద్యం మా ఏరులే పారుతూ ఉంది. మన నియోజకవర్గంలో అడ్డగోలుగా బ్రాందీ షాపులు 24 గంటలు కూడా ఓపెన్, ఎక్కడ చూసినా బెల్ట్ షాపులు, బజార్కు ఒక బెల్ట్ షాప్ ఏర్పడింది.
ఎక్కడ చూసినా మన నియోజకవర్గంలో ఈరోజు 3 హత్యలు ఇప్పటికీ. ఒకటి సీతారాపురంలో హత్య, ఒకటి లింగాపురంలో హత్య, ఒకటి మసీదుపురంలో హత్య. ఇవన్నీ కూడా మద్యం మత్తులో జరిగినటువంటివే. ఇవన్నీ కూడా మద్యం మత్తులో జరిగినటువంటివి. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఈ బెల్ట్ షాపులు తీసేయాలి, ప్రజల మాన ప్రాణాలను కాపాడాలి. మహిళలు అత్యాచారానికి గురవుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా విచ్చలవిడిగా మద్యం వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు జరిగినటువంటి సంఘటన చూస్తే రామసుబ్బారెడ్డి ఇది హత్యే. చనిపోతే 24 గంటలు కానీ ఏ ఊరైనా చెప్పొచ్చు, 24 గంటల దాకా శవం బయటపడదు. రాత్రి ఎప్పుడో 11-12 గంటలు చనిపోతే శవం నీళ్ళ మీద తేలాడిందంటే బయట చంపి నీళ్ళలో పారేశారు. దీన్ని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. నీళ్ళలో చంపి పారేయడం వల్ల ఆ శవం